नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी में, जहां हम देखने जा रहे हैं सालोजिज्म, न्याय निगमन या न्याय निर्णयन, या इसे हम कथन और कारण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण होता है आपके यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, नेट, सेट, जेआरएफ सभी के लिए। तो आइए लेवल 3 में हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हल करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पहले अभ्यास प्रश्न में दिया हुआ है कि कथन है आपका, दो कथन यहाँ दिए हुए हैं, सभी बॉल स्टंप हैं, सभी स्टंप कैमरा हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ तो हमेशा आप याद रखिए कि न्याय निर्णयन सालोजिज्म के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको नियरेस्ट अप्रोच अपनाना है। नियरेस्ट अप्रोच से तात्पर्य क्या है? मीन्स आपको सबसे पहले मिडिल टर्म कैंसिल करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहला चरण होता है किसी भी सालोजिज्म के क्वेश्चन को लगाने के लिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन तब जब आप स्टेप वाइज इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ये नहीं कि कहीं से भी हमने शुरू कर दिया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नियरेस्ट अप्रोच अपनाइए। सबसे पहला स्टेप होता है इसका कि मिडिल टर्म कैंसिल करना, मध्य पद को कैंसिल करना। मध्य पद क्या है, ये पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, और अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मिडिल टर्म है वो है, सबसे पहले तो हम कथन देखें, सभी बॉल स्टंप हैं, सभी स्टंप कैमरा हैं। तो यहाँ पे स्टंप जो कि दोनों लाइन्स में, दोनों कथनों में व्याप्त है, तो ये हो जाएगा हमारा मध्य पद या मिडिल टर्म। चलिए इसको काट देते हैं। हमारे पास जो निष्कर्ष बचता है, सभी बॉल कैमरा हैं। अब हम निष्कर्ष चेक करते हैं, क्या इसमें ये निष्कर्ष जो हमें प्राप्त हो रहा है वो है? पहला निष्कर्ष है कोई भी कैमरा बॉल नहीं है। दूसरा है सभी बॉल कैमरा हैं, यानी हमारा जो निष्कर्ष है वो दूसरे वाले से मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पर दूसरा सही, दूसरा निष्कर्ष सही, ये देखिए बी विकल्प में, बी में ये आंसर दिया हुआ है केवल 2 सही। तो आप बी का चयन कर लीजिए, आपको 2 नंबर मिल गए। फिर इसके बाद चलिए अगला कथन देखते हैं। सभी प्रिंसिपल शिक्षक हैं और कुछ शिक्षक छात्र हैं। सभी प्रिंसिपल शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक छात्र हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म शिक्षक बनता है। तो आप निष्कर्ष देख लीजिए। सबसे पहले कोई भी प्रिंसिपल छात्र नहीं है, कोई भी, कुछ छात्र प्रिंसिपल हैं। आप मिडिल टर्म काट के देखो, आपको जो निष्कर्ष मिलता है सभी प्रिंसिपल छात्र हैं। क्या ये यहाँ पर दिया हुआ है निष्कर्ष में? अगर ये नहीं दिया है तो हमने सबसे पहला अपना नियरेस्ट अप्रोच तो अपना लिया मिडिल टर्म काट के, लेकिन हमको आंसर मिला नहीं भाई साहब। तो जब मिला नहीं तो हम फिर सेकेंड अप्रोच पे जाएंगे। सेकेंड अप्रोच है हमारा क्या? वेन डाइग्राम बनाना। चलिए वेन डाइग्राम बना करके देखते हैं। सबसे पहले पहला कथन क्या है? सभी प्रिंसिपल शिक्षक हैं। तो सभी यानी आप प्रिंसिपल का एक सर्किल बनाइए, और सभी प्रिंसिपल शिक्षक हैं, यानी शिक्षक के सर्किल से आप प्रिंसिपल के सर्किल को घेरा डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा शिक्षक। फिर ये कहता है भाई साहब कि कुछ शिक्षक छात्र हैं, यानी आप अगर देखें तो यहां पर एक सर्किल आप ऐसा बना सकते हो, छात्र। क्यों? क्योंकि इसने कहा कुछ शिक्षक छात्र हैं, तो छात्र का जो सर्किल है वो शिक्षक के सर्किल को टच करना चाहिए, थोड़ा कवर करना चाहिए, और शिक्षक वाला कुछ छात्र को कवर करना चाहिए। तो ये डायग्राम हमको मिला, ऐसा वेन डायग्राम हमको प्राप्त होता है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि मिडिल टर्म आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो यहां पर जो मिडिल टर्म है वो है शिक्षक। तो अगर आप शिक्षक को कैंसिल करते हो, देखिए इस प्रकार से अगर आप शिक्षक को कैंसिल कर देते हो तो आपके पास 2 सर्किल बचते हैं, एक प्रिंसिपल का और एक छात्र का। अब इन दोनों में कोई भी संबंध यहाँ पर स्थापित नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो कोई भी प्रिंसिपल छात्र नहीं है, कोई भी प्रिंसिपल छात्र नहीं है। ये पहला वाला हमारा सही हो गया निष्कर्ष। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। अगर बात वेन डाइग्राम बनाने की आएगी तो वेन डाइग्राम कई दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं। अब यहां पर जो दूसरा, मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया, अब एक बच्चे ने कहा सर अगर ऐसे बना दे तो गलत होगा क्या? मैंने बोला कैसे? तो बोला कि प्रिंसिपल का एक सर्किल बनाइए सर। मैंने बोला लो बना दिए प्रिंसिपल का सर्किल।
फिर इसके बाद आप शिक्षक का सर्किल बनाइए, प्रिंसिपल के सर्किल को शिक्षक के सर्किल के अंदर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, ये भी कर दिया लो। फिर आप ऐसा कीजिए सर कि जो छात्र का आप सर्किल बना रहे हैं उसको क्यों ना आप प्रिंसिपल के सर्किल तक बढ़ा दें, कोई गलत होगा क्या? मैंने कहा नहीं भाई, अगर मान लीजिए कि सर्किल बन रहा है तो फिर वो आगे बढ़ सकता है, ऐसी कोई उसमें हम डिनाई नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो छात्र का सर्किल है ये पहुँच गया प्रिंसिपल के सर्किल तक। फिर जब हमने मिडिल टर्म को कैंसिल किया, शिक्षक को जब हमने कैंसिल किया तो हमें कुछ दूसरा ही निष्कर्ष यहाँ पर प्राप्त हुआ। वो निष्कर्ष था कि कुछ प्रिंसिपल छात्र हैं, क्योंकि छात्र का जो सर्किल है वो प्रिंसिपल को कवर कर दिया थोड़ा सा, और प्रिंसिपल वाला छात्र में थोड़ा कवर हो गया। तो इस प्रकार से कुछ छात्र प्रिंसिपल हैं, ये भी आ गया। अच्छा, दोनों ही स्थितियां गलत नहीं कही जा सकती, और आपके पास दोनों ही स्थितियों के निष्कर्ष यहाँ शामिल हैं, और इसके मुताबिक आपके पास एक विकल्प सी है जो या एक या दो, मतलब या तो एक सही या तो दो सही। अगर आप ये कंडीशन बनाते हैं, अगर आप ये कंडीशन बनाते हैं तो निष्कर्ष एक सही, और अगर ये कंडीशन बनाते हैं तो निष्कर्ष दो सही। और जब दोनों ही निष्कर्ष दिए हुए हैं तो इसके लिए सी विकल्प जो है वो माकूल हमें दिखाई दे रहा है, तो हमने सी का चयन कर लिया। दोनों ही कंडीशंस यहाँ बन गई, 2 नंबर आपको फिर मिल गया भाई साहब। दोनों सही हैं, या तो एक या तो दो, ये बना तो एक, ये बना तो दो। ठीक है, और दोनों में से कोई एक होता तो हम इन दोनों को करके देख लेते, ये दोनों डायग्राम बना के देख लेते, जो मैच करता उसको लगा देते, ए या बी सही। ठीक है, चलिए खैर तीसरे पे आते हैं। तो आप देख रहे हो ना कि किस प्रकार से हम पहले नियरेस्ट अप्रोच, फिर थर्ड अप्रोच, फिर सेकंड अप्रोच, फिर थर्ड अप्रोच, किस प्रकार से हम अपने अप्रोच चेंज करते जा रहे हैं अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें 2 कथन दिए हुए हैं, सभी छात्र अच्छे चित्रकार हैं। ठीक है भाई, और सभी अच्छे चित्रकार अच्छे लेखक हैं। तो क्या अगर आप यहां पर देखिए जो अच्छे चित्रकार जो दिखाई दे रहा है ये मिडिल टर्म है, तो सबसे पहले नियरेस्ट अप्रोच अपना लेते हैं। इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास, सभी छात्र अच्छे लेखक हैं। सभी छात्र अच्छे लेखक हैं, तो क्या ये चीज़ यहाँ नीचे दी हुई है? देखिए हड़बड़ी नहीं कीजिएगा भाई साहब, हमारा जो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ से मिडिल टर्म कैंसिल करके वो प्राप्त हो रहा है सभी छात्र अच्छे लेखक हैं। ठीक है, अब यहां पर नीचे सभी अच्छे लेखक छात्र हैं, एक निष्कर्ष दिया हुआ है। कभी भी गलती से अगर उल्टा निष्कर्ष और आपको प्राप्त हो रहा है नीचे दिए हुए निष्कर्ष की अपेक्षा, तो कभी भी गलती से, अब मिलते जुलते सारे शब्द इसमें भी हैं, सारे शब्द इसमें भी हैं, लेकिन दोनों का सेंस बहुत अलग है भाई साहब। तो इसको कभी आप ऐसा नहीं कि सभी छात्र अच्छे लेखक हैं, ये आप मान लीजिए कि सभी अच्छे लेखक छात्र हैं। दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है। ये आपको वेन डायग्राम से पता चल जाएगा कि कितना अंतर है इनके अर्थ में। अगर आप इस पंक्ति का वेन डायग्राम बनाओगे कि सभी छात्र अच्छे लेखक हैं, तो ये हो गए छात्र, ठीक है, और अच्छे लेखक, सभी छात्र अच्छे लेखक है, तो इसको हमको अच्छे लेखक से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, लेखक ये बन गया, मतलब छात्र अंदर है, लेखक बाहर है वेन डायग्राम में। और अगर इसका वेन डायग्राम आप बनाते हो तो सभी अच्छे लेखक, यानी ये देखिए लेखक जो जिसके पहले सभी रहेगा वो सर्किल हमेशा अंदर रहती है। सभी अच्छे लेखक छात्र हैं, तो आपको छात्र का सर्किल बाहर बनाना पड़ेगा। दोनों में जस्ट अपोजिट मीनिंग आया कि नहीं, निकल करके आया ना। ठीक है, तो आप ऐसा हड़बड़ी कभी नहीं करेंगे, मतलब आपको मिडिल टर्म कैंसिल करने से ये दोनों ही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए भाई साहब, ऐसी अवस्था में चलो बना करके देख लेते हैं हम। क्या बना लें, वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले पहले कथन का वेन डायग्राम बनाइए। यहाँ पे पहला कथन क्या कहता है, सभी छात्र अच्छे चित्रकार हैं। तो सभी छात्र, सभी किसके साथ लगा है, छात्र के साथ लगा है, तो छात्र का जो सर्किल है वो अंदर रहेगा, और लेखक का जो चित्रकार का जो सर्किल है वो बाहर रहेगा। ये देखिए इस प्रकार से चित्रकार। ठीक है, तो ये हो गया सभी छात्र अच्छे चित्रकार हैं।
फिर बोलता है सभी अच्छे चित्रकार लेखक हैं। अब यहां पे चित्रकार के पहले सभी लग गया, तो अब चित्रकार का सर्किल जो है वो लेखक के अंदर में रहेगा। ये लो लेखक, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब मिडिल टर्म अगर आप कैंसिल करोगे इस प्रकार से, तो आपके पास जो कंक्लूजन बच रहा है वह क्या है? छात्र का सर्किल अंदर है, लेखक का सर्किल बाहर है, यानी सभी छात्र अच्छे लेखक हैं, ये वाला बच रहा है। लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं। तो अब क्या किया जाए? यहां पे गाड़ी अटक गई। चलिए थर्ड अप्रोच पे चलते हैं। अब जब कोई भी आपका अप्रोच काम नहीं करता, तो ऐसी अवस्था में आप क्या कीजिएगा कि इन दोनों का अलग अलग आप क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम बनाएंगे और उससे निष्कर्ष, उससे एक कंक्लूजन आप ऑब्जर्व करेंगे। चलिए करके देखें क्या। तो ये तरीका है, थोड़ा सा जब क्वेश्चंस आपके कॉम्प्लिकेशन हों, लेकिन आंसर तो आपका नीचे दिया हुआ है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही वेन डायग्राम बनाना है। तो बना बना के देखते जाइए क्या रखा है। वेन डायग्राम बनाना सीख गया, इससे फिर आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। तो सबसे पहले बनाते हैं कि सभी छात्र अच्छे चित्रकार हैं। अब हमने बना लिया भाई साहब, देखो छात्र, सभी छात्र, ये बना लिया छात्र क्या है? अच्छे चित्रकार। तो सभी छात्र के साथ लगा था, इस सर्किल को अंदर रखे और अच्छे चित्रकार का सर्किल हम क्या किए? बाहर बना दिए। ये बन गए सभी छात्र अच्छे चित्रकार हैं। लेकिन इसके दो मीनिंग्स है। एक तो मीनिंग है जो लिखा हुआ है वो सीधा सीधा सभी छात्र अच्छे चित्रकार हैं, यानी जो चित्रकार का क्षेत्रफल है, जो चित्रकार का क्षेत्रफल है उसके कुछ भाग को छात्रों के क्षेत्रफल ने घेर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप चित्रकार को लाल रंग का बनाएं, ये सर्किल पूरा रंग दीजिए लाल इसको, ठीक है, और इसको व्हाइट कलर से छात्र को रंग करके अगर आप यहां बीचों बीच रख दें एक सर्किल, ऐसा गोल सा बना करके राउंड शेप में कागज काट के, तो क्या होगा कि छात्र का तो पूरा पूरा जो है वो चित्रकार के अंदर आ जाएगा। छात्र का जो सर्किल है वो चित्रकार के अंदर आ जाएगा, लेकिन वो चित्रकार को पूरा नहीं घेर पाएगा। यानी इधर बीच के जो चित्रकार होंगे वही अच्छे चित्रकार होंगे, वही बस छात्र माने जाएंगे। और कुछ चित्रकार ऐसे बच जाएंगे जो छात्र नहीं हैं, जो मैं इधर बना दिया। ये देखिए, ये वाला पोर्शन कुछ ऐसा बच गया हमारा जो कि अच्छे चित्रकार तो हैं किंतु वो छात्र नहीं हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि सभी छात्र अच्छे चित्रकार हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है चित्रकारों का, ठीक है, जो छात्र नहीं है, और कुछ चित्रकार ही हैं, कुछ अच्छे चित्रकार ही हैं जो छात्र हैं। तो देखिए यहां से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहां से दो चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं। कुछ अच्छे चित्रकार छात्र नहीं है। कौन वाले अच्छे चित्रकार छात्र नहीं है? ये जो इधर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये छात्र नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे चित्रकार हैं जो अच्छे चित्रकार हैं जो छात्र हैं। तो देखिए जो अगला पार्ट क्यों, और वो अच्छे चित्रकार छात्र कौन है? जो इस सर्किल के नीचे दबे हुए हैं, है ना। ये तो छात्रों का सर्किल है, इसके ठीक नीचे में चित्रकारों का सर्किल है, ठीक है। तो छात्रों के नीचे जो चित्रकारों का सर्किल दबा हुआ है, एरिया जो दबा हुआ है, वो अच्छे चित्रकार ऐसे हैं जो छात्र भी हैं। तो कुछ अच्छे चित्रकार छात्र हैं। अब देखिए दो कंक्लूजन यहां से आपको निकल करके आ रहा है। तो इसमें जो ये वाला कंक्लूजन है आपके इस कंक्लूजन से मैच कर रहा है, ठीक है। अब सभी अच्छे लेखक छात्र हैं, सभी अच्छे लेखक छात्र हैं। तो इसको तो हम पहले ही कर लिए थे, ये तो पहले ही कट गया था थोड़ी देर पहले जब आपको बताया जा रहा था, ठीक है, टेस्ट करके। तो उसमें ये वाला निष्कर्ष वैसे ही कट हो गया था। तो यहां पर जो निष्कर्ष मैच किया भाई साहब, वो कौन सा मैच किया? जो आपका पहले नंबर पे दिया हुआ है।
यानी केवल एक सही है, और केवल एक सही है वो ए विकल्प है, तो आप इसका चयन कर लिए, आपको नंबर मिल गए। चलिए वेन डायग्राम के और प्रश्नों को लेकर के मैं आऊँगा। आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो यस और नो में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी प्रश्न को लेकर के कन्फ्यूज़न है तो वो प्रश्न आप ज़रूर कमेंट में डाल दें, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा आपको वीडियो बना करके बाकायदे। लेकिन प्रश्न वो जो सार्वभौमिक हों, अर्थात सभी के काम आने वाले हों,